आचार्य प्रवर भगवत भट्ट कलिंग स्वामी तत्व सूत्र जी ग्रंथ के ऊपर बृहद वार्तिक बोध टीका तत्व राय वार्तिक में द्वितीय अध्याय में यहाँ पर जो स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार धर्म हैं पुद्गल द्रव्य के। तो जो जो पुद्गल के सहचर जीव द्रव्य हैं, अब ऐसा बोलिए, जो जो पुद्गल के सहचर जीव द्रव्य हैं संसारी अवस्था में, उन सब में चारों ही लक्षण पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी में कुछ किसी में कुछ, चारों रहेंगे। और लक्षण के अभाव में लक्ष्य का भी अभाव हो जाता है। यदि लक्षण नहीं बने तो लक्ष्य भी नहीं बनेगा, और लक्ष्य नहीं है तो लक्षण भी नहीं बनेगा। ये आपको दार्शनिक दृष्टि जैन दर्शन की समझना चाहिए। हम लक्ष्य को लक्षण से भिन्न नहीं देखते। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद है, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से अभेद है। पर वो अभेद जो है अभेद ही है, अयुत सिद्ध है, युत सिद्ध नहीं है। तो जो जब हम युत सिद्ध नहीं मानते, अयुसिद्ध मान रहे हैं, तो आपको इतना दिमाग स्वतः आपके पास है कि लक्षण अयुत सिद्ध वाला चल रहा है, मतलब आत्भूत लक्षण है। अनात्भूत लक्षण जो होता है वह भिन्न होता है, भिन्न ही होता है, भिन्न किया नहीं आता, भिन्न ही होता है अनात्भूत लक्षण। आत्भूत लक्षण अविनाभावीभूत होता है। इसलिए यहाँ पर पूर्व में आपने पढ़ा तदेव चेत लक्षण भावा लक्षण से अभावा, लक्ष्य के अभाव से लक्षण का भी अभाव होता है। अगला प्रश्न है अथ तएव, यदि आप लक्षण के अभाव से लक्ष्य का अभाव मानते हो तो वहाँ तएव का प्रयोग वैसा ही, तएव यानी वैसा ही, जिनके पास ग्रंथ है ग्रंथ जरूर देखें आप, वैसा ही निराधारत्व चित अपि अभावा। यदि आपने ऐसे लक्ष्य के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में लक्षण को देखा तो ये हुई, तो वैसे ही वो भी लक्ष्य के अभाव में लक्षण का भी अभाव हो जाएगा। निराधारत्वात्, फिर आधार आदि भाव का अभाव हो जाएगा। निराधारत्वात्, क्योंकि वो निराधार हो जाएगा। लक्षण होता किसमें है? लक्षण होता किसमें है? लक्ष्य में। लक्ष्य के अभाव में क्या लक्षण का निवास होता है? क्या नहीं होता है। इसलिए निराधार होने से निराधत्वा तेषम अपि अभावा, उसका भी अभाव हो जाएगा। किसका? लक्ष्य का अभाव होने से लक्षण का भी अभाव हो जाएगा। पूर्व में आपने कहा कि लक्ष्य के अभाव, लक्षण के अभाव से लक्ष्य का अभाव होता है, तो अब यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्य के अभाव से लक्षण का भी अभाव होता है। ये आपको दोनों तरफ से समझा दिया, क्योंकि लोग उल्टे उल्टे भी है ना जगत में, ऐसा भी सोचते हैं कि आपने लक्षण के अभाव में लक्ष्य का अभाव कराया है, पर लक्ष्य के अभाव में लक्षण का अभाव थोड़ी कराया है। अरे मित्र, अग्नि के बिना शीतलता, अग्नि के बिना उष्णता नहीं होती है, तो उष्णता के बिना अग्नि भी नहीं होती है, ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए तथोत्पत्ति अन्यथोत्पत्ति, तथोत्पत्ति अन्यथानुपत्ति। अथ एकांतेन प्रतिकत्वम, अब थोड़ा ध्यान दे के समझना, तो आपको अन्य व्यतिरेक लगाना पड़ेगा। इसलिए अविनाभाव होगा, वहां अन्य व्यतिरेक ही लगेगा। पंडित जी सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमा, यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी। सुनिए ना, यथा पर्वता पक्ष, अयम पर्वतो अग्निवान, किम कारणम? धूम दर्शनात्। किम? यथा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी एव, वहाँ अग्नि है, अग्नि के बिना धूम नहीं होता है। यथा मानस, यथा मानस। अब अगला प्रश्न है, तुमको धूम, अग्नि में धूम नहीं दिखे वो विषय अलग है,
पर अग्नि में धूम होता है। वो निर्धूम अग्नि तीर्थंकर की माँ वाली की छोड़ दीजिए आप। अब विषय पकड़ना भी 1 मिनट को। फिर अस्मिन् प्रदेशे धूमम अस्ति बन्नी नास्ति, बन्नी नास्ति। गाड़ी चली गई, धुआं छोड़ गई, लेकिन धुआं अग्नि से ही निकला है। पुणे का आपका ये घटित नहीं हो रहा है। नद्यस्तीरे मपि धूम दर्शनात्, वामी मध्य धूम दर्शनात् तत् न धूममस्ति बाष्पमस्ति। वो बाष्प है, धूम नहीं है। इसलिए यत्र बन्नी तत्रैव धूमस्ति, यत्र नैव बन्नी तत् न धूममस्ति। सुष्ठु। जहाँ धुआं है वहाँ आग है। इसलिए धुआं उड़ रहा है, आग का ध्यान रखा जाए। इसलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बिना धुएं कोई आग नहीं होती। पर समझ भाई, अभी तीर्थंकर की माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वप्न की, ठीक है? आप पहले समझो। ठीक है, शायद बिना धूम की अग्नि तुम्हें देख ली, चल छोड़ो। इधर देखिए, धूम है यानी अग्नि है। तो आपको अपनी बात रखना है तो धुएं से बचिए, धुएं से बचिए। धुआं निकल रहा है मतलब अग्नि है कहीं ना कहीं। तुम्हारे ऊपर इधर उधर की बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई अग्नि है, कहीं चिंगारी। इस पर ध्यान दिया जाए। धुआं निकल रहा, कहीं जीवन में कोई चिंगारी लग चुकी है तुम्हारे अंदर। आप कहीं भ्रम की लग गई है तो भ्रम का कारण भी कोई होना चाहिए वैसा। इसलिए अकेले कभी लघु शंका नहीं जाना चाहिए, अकेले सोच नहीं जाना चाहिए मुनियों को। पहले समझिए, अकेले इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, महिलाओं से बात नहीं करनी चाहिए। कहीं धुआं निकाल चिंगारी कहीं तुमने उपस्थित की है। देश में जो समाचार चल रहे सुब्रत सागर जी, दिल दहल जाएगा। तुम 2 दिन से अस्वस्थ हो, आज स्वस्थ हो गए हो, अच्छे से पूछना बहुत। इसलिए कदाचित तुम लोग देखो, मुझे तो आर्य का दीक्षा देनी नहीं है 3 काल में। कदाचित आप लोग का मन करे तो मित्र, आवश्यकता नहीं है कि आप उनकी किस रुचि नहीं करें। अरे बहुत सारी बहनें हैं, माता जी हैं, उनके माध्यम से करो। आवश्यकता नहीं, बहुत सारा काम आप इसे करें ही करें, ठीक है? फिर यदि आपकी परंपरा में होता है भाई, ठीक है, संस्कार कर रहे हो, पाद वो सिर्फ प्रक्षालन करेंगे, परंतु आवश्यकता नहीं कि उसके वीडियो ही बनना चाहिए, कि फोटो ही खींचना चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे शत्रु बैठे, आप इतने निर्भीक मत बनिए, निडर मत होइए। जो बहुत निडर होते हैं ना सामने सागर, वे लोग धर्म को डुबा देते हैं। कई जगह निडरता नहीं होना चाहिए, भय होना चाहिए। लज्जाशील धर्म की रक्षा करेगा। बोले कौन क्या करता है? फिर ठीक, तुम्हारा कोई नहीं कर रहा, आपके निमित्त से पूरे जैनत्व का, दिगंबरत्व का नाश होगा। थोड़ी मर्यादाएं रहना चाहिए। बहुत सारी माता बहनें हैं तुम्हारी भक्त बन गई, वे गुलस्ता लिए घूम रही हैं, नहीं लेना मुझे तुम्हारा गुलस्ता, न लेना न देना है। उस समय तुम्हारा भावुकता में तुम आ गए, लेकिन इसका गलत प्रभाव कितना असर पड़ता है। जो गलत प्रचार करा वो तो गलत कर ही रहा है। हमको भी बचना चाहिए तन निमित्तों से, तन निमित्तों से बचना चाहिए। इस समय आपके वीतराग मार्ग पर भद्रबाहु स्वामी काल में उपस्थित हुई एक सराग मार्ग, वो तुम्हारे पर तीक्ष्ण बाण फेंक रहा है, और वो किसी न किसी प्रकार से इनके उसकी दृष्टि है ये देश के प्रतोली मध्य दिगंबर गुरु दिखाई न दे, परंतु इनका सोच बहुत गंदा है, वो संभव नहीं है, वे सफल नहीं हो पाएंगे। आप जैसे वीतरागी मुनि हैं, पर आप सबसे मेरा कहना है,
आपको हाथ जोड़, तो मैं हाथ जोड़ के भी कह सकता हूँ कि भाई इतने अच्छे से रहो कि किसी प्रकार से आपको 18,500 वर्ष तक जैन धर्म आगे बढ़ाना है। आप दिगंबर मुनि होने के साथ साथ कट्टर दिगंबर मुनि भक्त भी बनिए आप। अड़ोस पड़ोस में कोई है तो मुझे इस समय हमारा ही धर्म क्या, आपका भी धर्म है, आप टोको वहाँ पर तुरंत कि महाराज जी ठीक नहीं है ये सब। टोको आपस में टोको, शिकायत क्यों करते हो, वहीं टोको। तुम टोके, तुम कोई टोकेगा तो सबको सजते रहोगे। वे लोग खतरनाक हैं, ना तुम हमारी कहना ना हम तुम्हारी कहेंगे। वे जैन धर्म के घोर शत्रु हैं। मौका पर हम कहेंगे, मौका पर, तब तक तो सत्यानाश हो जाएगा। अथवा तुम्हारा किसी ने कुछ कह दिया तब तुम बोलोगे तुम तो घातक हो, इसके पहले क्यों नहीं बोला था। समझे ना। इसलिए परस्पर में समझाना चाहिए हर दृष्टि पर। परस्पर हम समझाओ तुम भी समझ के रहोगे कि हम समझा रहे हैं, हमारे अंदर स्वयं भी वैसा होना चाहिए। ठीक है। तो आपको देखो जैनत्व की रक्षा करो। सर्वत्र मूल धर्म दिगंबर ही है। इसको वैदिक अवैदिक सब मानते हैं। श्रवण परंपरा में मूल परंपरा दिगंबरत्व ही है। बाद में अकाल के काल में हुआ परिवर्तन, फिर तो कथाएं हर व्यक्ति अपनी बनाना जानता है। आइए तो समझ में आया ये न्याय क्यों पढ़ा रहे हैं। अपने जीवन को अन्याय से बचाओ और हमारी संस्कृति पर अन्याय उसकी रक्षा करो। अब चलिए अथ एकांतेन पृथकत्वम। यदि एकांत तुम पृथकत्व ही मानते हो, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दृष्टांत उन्होंने दिया तो घुमा के दिया। अत एकांतेन पृथकत्वम, एकांत तुम पृथकत्व ही मानते हो। घटोपलब्धौ पटादि रूप अनुपलब्धिवत। इसे समझिए। कठिन विषय की एक एक पंक्ति समझना पड़ती है। यदि आपने सर्वथा गुड़ गुड़ी में भेद ही देखा, पूर्व में ध्यान रख के चलिए, सोपस का गुड़ गुड़ी में भेद ही देखा, तो ये क्या कर रहे लिख रहे हैं भाई, थोड़ा पढ़ भी लिए करो। हम तुम्हारे शत्रु ने मित्र हैं। महात्मा जी कलम रख दो, ग्रंथ खोलो। लक्षण भिन्न हो चुके हैं। सामने से अगर कलम रख दो, ग्रंथ खोलो। मुझे दे देना उनको शास्त्र। मुझे कोई भूत थोड़ी लगती। तो घट उपलब्धि मेरा उद्देश्य है, जो ज्ञानी लोग हैं वे और ज्ञानी बने, पर क्या कर सकते। प्रक्षिण पुण्यम मृत्यु विचार में एकांत पृथकत्व। यदि आप एकांत से पृथकत्व ही मानते हो, भिन्न ही मानते हो, तो फिर दृष्टांत कितना सुंदर दिया है। घटो रूप उपलब्ध हो, घट रूप उपलब्ध हो, पटादि रूप अनुपलब्धिवत। ध्यान दो मेरी तरफ देखो आप। घट रूप उपलब्ध हो, घट रूप उपलब्ध हो, घट में रूप की उपलब्धि, घट में रूप की उपलब्धि, पटादि रूप अनुपलब्ध। यदि आपने गुड़ गुड़ी को भिन्न ही माना, तो ये घट माना कि ठीक है ना, ये है पट, आपको दो अलग दिख रहे हैं ना, ठीक है ना। इस घट में इस पट की उपलब्धि है क्या, बहुत बढ़िया। इस पट में घट की उपलब्धि है क्या, नहीं है। तो इसी जैसे घट में पट की उपलब्धि नहीं है, जैसे घट में पट की उपलब्धि नहीं है, ऐसे ही गुड़ी में गुड़ की उपलब्धि नहीं होगी। मतलब फिर उसमें पुद्गल में तुम्हें रूप दिखाई नहीं देखा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस पर उपलब्ध हो रूपादि अनुपलब्ध। जहाँ स्पर्श की उपलब्धि होगी वहाँ रूप की अनुपलब्धि हो जाएगी। स्पर्श घटो अयम, मैं इस घट का स्पर्श कर रहा हूँ, ये बात ही नहीं बनेगी ना ज्ञायित। मैं इस घट का स्पर्श कर रहा हूँ ना ज्ञायित,
इसका ज्ञान ही नहीं होगा। समझ रहे ना? संस्कृत टीका सबसे प्रौढ़ मृदु, घटोयम, यह घट है, इति न ज्ञायेत, इसका ज्ञान नहीं होगा। इस प्रसादी नात्मकत्वात्, और इस प्रसादी क्या हो जाएगा? आत्मभूत नहीं बचेगा। तस्य तद्वतोपि अत्यंत पृथकत्वे, और यदि इन दोनों में अत्यंत पृथक मानते हो, गुड़ में गुड़ी में, गुड़ में गुड़ी में, तो उभयेषाम् अभावः स्यात्। गुड़ का अभाव होगा तो गुड़ी का भी हो जाएगा, और गुड़ी का होगा तो गुड़ का भी हो जाएगा। पृथकत्व ही है, पृथकत्व ही है। तो ठीक, न गुड़ बचा न गुड़ी बचा, दोनों का ही अभाव हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा दिमाग लगी, क्योंकि गुड़ पर्यावत द्रव्यम। ये बोले हमारे स्वामी महाराज, क्योंकि गुड़ पर्यावत द्रव्यम, गुणों से पर्यायों से युक्त उसका नाम द्रव्य है। अब तत्व सूत्र वो तत्व सूत्र सुनाएगा, जो पंचासी का रहा वो पंचासी को सुना देगा। पद्य में अलापद्धि का विषय नहीं है अभी। पद्यतम दब्बम दब्बम पद्यम नत्थि दूरन्न बुध भाषण प्रभु बेनती, ये पर्याय गुण द्रव्य की दृष्टि से गाथा है। ऐसे गुण द्रव्य की दृष्टि से भी गाथा, लेकिन पंचासी कायम है। बोलिए अच्छे से, दब्बेड़ बिना गुणा, बहुत बढ़िया। तो ये पंचासी का की गाथा है। ऐसे तुम चाहते हैं हमारे सब शिष्य ऐसी गाथा बोला है। अभी क्या है, जो लोक में देश में सुब्र सागर, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, इसके अलावा कोई पांचवा आदमी नहीं दिख रहा है। दुनिया उसी को बुला रही है। समझो, अब जैसे अपने वीर सागर जी हैं, समझ रहे ना, अच्छा ज्ञानी जी। वीर सागर मतलब दिल्ली पंडित, ठीक है, दिल्ली के पंडित वीर सागर नाम है ना, डॉक्टर वीर सागर जी, ठीक है। न्याय, अच्छा न्याय, ठीक है ना। जिज्ञासु जी है, अपनी दर्शनाथ बड़ौत जी, वो उस समय के पंडित हैं, बाल से खूर हटे, ठीक है। वीर सागर जी उस समय के भी, इस समय के भी हैं, समझे कि न्याय की अच्छी पकड़ है अपने आप में। अभी क्या ना, दो तीन अपने देश में ऐसे टीचर हैं, अध्यापक, जो कि पूरे देश में छा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जैन दर्शन के ऊपर अच्छा बोला। अब दो चार त्रुटियाँ तो ऐसा अधिकतर तो है नहीं है जो जिस धर्म का होता है, लेकिन उसने फिर भी संक्षेप में अपनी बात रखी। वो आपने वो एक मठाधीश को सुना ही था, वो जन्मजात जैनी है। कोशिश ये की जाए उनको एक बार वस्तु तक पहुँचाया जाए। हैं सुब्र साहब जानते, एक बार उनको कब बुलाया जाए, जब भट्टारकों की गोष्ठी उसमें बुलाया है, तो दोनों एक से दिखेंगे। आइए, ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।